हेलो गाइस, वेलकम ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज मैं आपके सामने नई वीडियो लेके आई हूँ, वो है बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर। बुक्स एंड ऑथर्स स्टैटिक जीके का पार्ट है और मैंने अभी लास्ट वीडियो डाली थी, उसमें डाली थी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो 2022, 21 और 20 में जो क्वेश्चन 20 में जो बुक्स पब्लिश हुई है उनके बारे में, 22, 21 और 20 की जो बुक्स हाल ही में पब्लिश हुई है उनके बारे में, बुक का नेम और ऑथर का नेम दोनों बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बुक से, वो है गांधीज असेसिएशन, द मेकिंग ऑफ नथुराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। जो गांधी जी के हत्यारे थे वो कौन थे? नथुराम गॉडसे। तो उसके ऊपर ही बुक लिखी है किसने? धीरेन्द्र कुमार झा ने। उनके ऊपर बताया, एक्सीलेंट एक्सप्लोशन दिए ऑन द लाइफ ऑफ नथुराम गॉडसे एंड हिज आइडियोलॉजिकल फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट बुक देख लेते हैं, ममता बियॉन्ड 2021। ये किसने लिखी है? ये लिखी है जयंता घोषाल ने। इस बुक में क्या लिखा गया? इस बुक में इनके बारे में लिखा गया जो 2021 में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे, वो जीते किसने थे? ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी ने जीते थे और 2021 में हुए थे। इसका एक क्वेश्चन और हो सकता है, वो क्वेश्चन आ सकता है कि लॉन्गेस्ट स्टेट इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब कि सबसे बड़ा इलेक्शन जो था अभी तक के इतिहास में भारत में, वो कहाँ हुआ था और कौन जीता था उसको और कब हुआ था? तो वो हुआ था वेस्ट बंगाल में हुआ था, 2021 में हुआ था और ममता बनर्जी उसको जीती थी। और यही बुक इसके ऊपर किसने लिखी है? जयंता घोषाल ने। रतन एंड टाटा, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। रतन टाटा की बायोग्राफी लिखी किसने? डॉक्टर थॉमस मैथे ने। डॉक्टर थॉमस मैथे कौन थे? ये जो है एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है डॉक्टर थॉमस मैथे। इन्होंने रतन एंड टाटा की 84 इयर्स ओल्ड हैं, इनकी बायोग्राफी लिखी है, इनकी ऑटोबायोग्राफी। उसमें सब कुछ चाइल्डहुड एंड कॉलेज लाइफ सब बताया है इन्होंने। नेक्स्ट बुक है इनडोमिटेबल, अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप। ये एक अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखी है। अरुंधति भट्टाचार्य ने, लेडी ने अपने बारे में लिखा है। वर्किंग वुमेन थी वो, उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे एज अ वर्किंग वुमेन। ये जो है वर्किंग वुमेन थी, कहाँ पर है? ये बैंक में थी, एज अ बैंकर जॉब करती थी ये। एक क्वेश्चन इसका एक ही और अराइज हो सकता है कि फर्स्ट वुमेन एसबीआई बैंक में एज अ हेड कौन थी? तो वो थी अरुंधति भट्टाचार्य, अरुंधति भट्टाचार्य। नेक्स्ट देख लेते हैं, अन अकेडमी का जो है टॉप एजुकेटेड टॉप बैचेस स्टार्ट हुए। एसएससी उद्देश्य, उसमें सीजीएल और सीएचएसएल का 2022 और 23 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट होगी 6 अप्रैल से। 400 घंटे का होगा, 10 महीने की ड्यूरेशन होगी। दूसरा बैच एसएससी एम सीपीओ एग्जाम के लिए, वो भी 6 अप्रैल से होगा स्टार्ट, 400 घंटे की। उसमें वॉच टाइम होगा, बाइलिंगुअल होगा, दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कराया जाएगा, क्लासेस भी और नोट्स भी। कंप्लीट बैच है जनरल स्टडीज का, वो होगा 6 अप्रैल से, वो भी 200 प्लस घंटे का वॉच टाइम होगा। कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट है वो पूछ सकते हो एट द टाइम ऑफ लाइव क्लास। फाउंडेशन बैच है एमटीएस के लिए, वो 6 अप्रैल से होगा, 200 घंटे की इसमें वॉच टाइम होगा, बाइलिंगुअल होगा, दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करी जाएंगी, क्लास भी और नोट्स भी। क्योंकि रिविजन जो कराई जाएगी। एसएससी एम स्टेनोग्राफर का बैच है, वो भी 6 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 300 घंटे का होगा, वो भी बाइलिंगुअल है स्टेनोग्राफर के लिए। अब महाअभ्यास बैच सीएचएसएल 2021 अब की बार सीएचएस पार होगा, वो भी 6 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 2 महीने की ड्यूरेशन होगी, 180 प्लस घंटे का वॉच टाइम होगा। सफलता बैच भी 6 अप्रैल से। सारे बैचेस जो हैं 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं गाइस। 400 घंटे का वॉच टाइम होगा, 8 महीने की ड्यूरेशन होगी। आज का डाउट, इसमें इनकी ऐप या वेबसाइट पर एक आज का डाउट नाउ का ऑप्शन है, वहां पे जाके आप अपने क्वेश्चंस को क्लिक करके क्रॉप करके सबमिट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जाएगी। इनकी आइकॉनिक फीचर है, कोई भी डाउट सॉल्व करे जाएंगे। रेज अ हैंड इनका एक ऑप्शन आया है कि आप टॉक कर सकते हो डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ लाइव क्लास। प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो कोड यूज करते हैं कोड 10, तो आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा गाइस? 10% का ऑफ मिलेगा। आइकॉनिक फीचर सब्सक्रिप्शन में भी 10% का ऑफ मिलेगा कोड 10 यूज करके। तो ये था अन अकेडमी का। नेक्स्ट बुक देख लेते हैं, ये भी बुक्स किसकी हैं? 2022 की। नेक्स्ट बुक है बोस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। ये किसने लिखी है? लिखी है चंद्राचल घोष। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बोस द अनटोल्ड स्टोरी, ये है घोष, ठीक है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये किसने लिखी है? तुहिना सिन्हा एंड अंकिता वर्मा। इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज, ये किसने लिखी है? मीनाक्षी लेखी ने। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ, ये वाली बुक जो है ना, ये कॉमिक बुक है। इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज, ये कॉमिक बुक है, ठीक है। अ
अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ये 75 साल की जो आज़ादी है उसके ऊपर एक छोटी सी किताब लिखी गई है। वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। द $10 ट्रिलियन ड्रीम, ये किसके द्वारा लिखी गई? सुभाष चंद्र गर्ग। सुभाष चंद्र गर्ग जो थे वो कौन थे? कौन है? फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, गर्ग डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वाली अभी जो तो बताई थी वो 9 बुक हैं टोटल, जो अभी 2022 में पब्लिश हुई हैं। अभी 2022 को खत्म हुए भी 3 महीने हुए हैं। अब ये बुक्स आ गई हैं, ये है 2021 की। तो जो अब मैं बुक्स बता रही हूँ वो है 2021 में स्टार्ट करते हैं बुक्स का। पहली है ऑल यू नीड इज जोश, स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया। किसने लिखी है? लिखी सुप्रिया पॉल ने। सुप्रिया पॉल ने लिखी है। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ एसेस 2003 से 2020 के बीच में किसने लिखे? सलमान रुश्दी ने। इन्होंने क्या करा है? कलेक्शन बनाई है एक एसेस की, और सारे इंफॉर्मेशन को निकाल के 2003 से लेकर 2020 तक का सारा इन्होंने सैम्पल करके बुक बनाई है। किसने? सलमान रुश्दी ने। ऑल रोड्स लीड नॉर्थ, नेपाल टर्न टू चाइना, ये किसने लिखी है? अमीश राज मुल्मी ने। अमीश राज मुल्मी ने इसमें क्या बताया है? जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप जो है नेपाल के अदर 2 नेबर्स कंट्रीज के, चाइना और इंडिया के साथ, वो इन्होंने पूरा इसके अंदर बताया। किसने? अमीश राज मुल्मी ने। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, किसने लिखी है? विनोद कापरी ने। ये इम्पोर्टेंट भी है। ये क्या है? ये जो डेली वेज लेबर्स थे एट द टाइम ऑफ कोविड, फर्स्ट वेव जब आई थी कोविड की, फर्स्ट वेव के टाइम पर जो सारे विलेजर जो ये थे लेबर थे, ये बैक टू देयर विलेज जा रहे थे अपने, कहाँ? बिहार में। तो कितने किलोमीटर था? 1232 किलोमीटर चल के जा रहे थे। तो द लॉन्ग जर्नी होम किसने? विनोद कापरी। स्किलिट किलिट, ये किसने लिखी है? रॉनी स्क्रेवाल ने। स्किलिट एंड किलिट में इन्होंने क्या बताया है कि इन्होंने अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करी है, जो इन्होंने अपनी लाइफ में फेलियर और सक्सेसेस को ऑब्जर्व करा था, एक्सपीरियंसेस को करा था, वो सारे इन्होंने शेयर करा है। होम इन द वर्ल्ड अमृतेश सेन ने लिखी है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, किसने लिखी है? ये लिखी है सुरेश रैना ने। सुरेश रैना और इनके साथ इन्होंने एक और ने लिखी थी, वो थे भरत सुंदर सेन। भरत सुंदर सेन ने। इन्होंने जो एट द यंग, इनकी जब यंग एज थी उस टाइम पर एज ए क्रिकेटर इन्होंने जो चैलेंजेस फेस करे थे वो इन्होंने इस बुक में लिखे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। और बाकी बुक्स भी अभी जो बता रही हूँ ये भी 2021 की है। ठीक है, माउंट किनामर्स ये किसने लिखी थी? अशोक पांग्रिया ने। अशोक पांग्रिया ने लिखी थी कि इन्होंने जो अपनी लाइफ में जो इन्होंने पीस को अचीव करा था वो कैसे करा था वो लिखा था। 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, जो एक औरत होती है एज अ मदर, मतलब बच्चा जो होता है उसका जो उन्होंने लाइफ में करा वो किसने? ताहिरा कश्यप खुराना। ताहिरा कश्यप खुराना कौन है? वो है वाइफ ऑफ आयुष्मान खुराना। इनके 2 बच्चे हैं, उन्हीं से जो इन्होंने देखा, मतलब गेन करा एज ए मदर एक्सपीरियंस, वो सारा इन्होंने इस बुक में लिखा था। हब्बा खातून, हब्बा खातून बुक किसने लिखी? काजल सूरी ने। हब्बा खातून कौन थी? हब्बा खातून कश्मीर के जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट किंग थे, लास्ट जो जब आजादी थी उसके टाइम पर जो लास्ट किंग थे कश्मीर में, उनकी वाइफ है। उनका नाम क्या था? यूसुफ शाह। हब्बा खातून। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस क्या है? डॉक्टर विपिन गुप्ता ने लिखी है। विपिन गुप्ता की ये कौन सी बुक है? ये है इनकी 5th बुक है, जिसमें इन्होंने क्या करा है? अपने जो भी सीक्रेट्स हैं कॉन्शियसनेस के, सोल, स्पिरिट, स्पेस एंड टाइम के, वो सारे इन्होंने बताया था। व्हाट इज पारा कॉन्स्टिट्यूशनस? ये किसने लिखी? ये भी लिखी किसने? डॉक्टर विपिन गुप्ता ने। नेक्स्ट बुक देख लेते हैं। विल स्मिथ एंड मार्क मैंसन ने। ठीक है, इसका नाम ऐसे भी याद कर सकते हो, विल स्मिथ ने अपनी लाइफ के बारे में ही बताया इसमें। माई जॉयज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड, ये किसने लिखी? कृष्णा सक्सेना ने। कृष्णा सक्सेना ने अपने ही बारे में अपनी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी लिखी है। एंड एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड नाम इसका इसलिए कह रहा है क्योंकि इनके जो एक बेटे हैं वो स्पेशल चाइल्ड हैं, वो डिफरेंटली एबल पर्सन है, तो वो नहीं लिख सकते थे। उनको लाइफ उनके बारे में जो वो फेस कर रहे थे और वो एज अ मदर ये फेस कर रही थी, वो सारा इन्होंने इस बुक में लिखा है, इसलिए इसका नाम है माई जॉयज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड
किसने लिखी है? कृष्ण सक्सेना ने। इट्स अ वंडरफुल लाइफ ये किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड कौन है? वो है इंडियन ब्रिटिश ऑथर है, इंडियन ब्रिटिश ऑथर। नेक्स्ट बुक देख लेते हैं। ये सारी बुक्स भी 2021 की ही है। तो इसमें क्या है? माई एक्सपीरियंस विद साइलेंस, मेरा एक्सपीरियंस साइलेंस से समीर सोनी। समीर सोनी कौन है? एक एक्टर है। कश्मीरी सेंचुरी, पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन अ फ्लक्स, ये किसने लिखी? खेमलता वाकलू। पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी, कौशिक बासु। क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल, क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल, किसने लिखी है? आकाश रेनिसन। द बेंच, किसने लिखी है? मेघन मार्कल। एलिफेंट इन द वॉर्म, किसने लिखी है? काल्की कौशलिंग। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, किसने लिखी है? शकूर राथे। इन 1971 द बिगनिंग ऑफ इंडियाज क्रिकेटिंग ग्रेटनेस, किसने लिखी है? बुराई मजुमदार एंड गौतम भट्टाचार्य। ये बुक्स भी किसने कब हुई है? ये भी 2021 में पब्लिश हुई है। बुक का नाम है ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, ये किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। सिक्किम, आ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस, किसने लिखी है? प्रीत मोहन सिंह मलिक। बुद्धा इन गंदरा, सुनीता द्विवेदी। नेहरू तिब्बत एंड चाइना, अवतार सिंह भसीन। ठीक है। इंडिया एंड एशिया, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, द पास्ट प्रेजेंट, शिव शंकर मेनन। सच कहूं तो, ये किसने लिखी? नीना गुप्ता ने। नीना गुप्ता कौन है? नीना गुप्ता भी एक एक्ट्रेस है, उन्होंने अपने ही बारे में लिखा है इस बुक में, इसलिए इसका नाम दिया है सच कहूं तो। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, रवि शास्त्री। सवारकर, अ कंटेस्टेंट लीजेसी 1924 टू 1966, विक्रम संपात। नेम्स ऑफ द वुमेन, जीत थयल। सुप्रपलना, डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। सुप्रपालना ये रिलीज किसके थ्रू हुई है? ये रिलीज हुई है वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू, वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू रिलीज हुई है। और कौन है? एम वेंकैया नायडू। डॉक्टर शैलेंद्र जोशी कौन है? डॉक्टर शैलेंद्र जोशी जो है वो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है। ठीक है। विजडम फॉर स्टार्टअप ग्रोस, स्टार्टअप्स फ्रॉम ग्रो अप्स डिस्कवरी कॉर्पोरेट आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में जो स्टार्टअप होता है उसमें ग्रो कैसे करते हैं ये बताया आर गोपाल कृष्णन एंड आर नारायणन। अब जो बुक्स हैं वो हुई है 2020 में। ठीक है। 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, ये किसने लिखी है? डॉक्टर ए सविथानु पिल्लाई। ये बुक रिलीज किसने करी है? ये बुक रिलीज करी है वाइस प्रेसिडेंट ने। ठीक है। इसमें किसके? एपीजे अब्दुल कलाम की ही स्टोरी, उनके बारे में ही, उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है। गुरु नानक देव, गुरु नानक देव किसने लिखी? कृपाल सिंह जी ने। कृपाल सिंह जी कहाँ के हैं? चंडीगढ़ के हैं। और ये बुक जो है रिलीज किसके थ्रू हुई है? ये हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के थ्रू। रिलीज किसके थ्रू हुई है? प्रधानमंत्री मोदी जी के थ्रू। योर बेस्ट डे इज टुडे, ये बुक किसने लिखी है? अनुपम खेर ने। अनुपम खेर कौन है? एक्टर। ये बुक कब लिखी गई थी? जब पहली वेव आई थी कोरोना की, तब उसमें उन्होंने बताया था कि जो आपका आज है वही सबसे अच्छा दिन है, ना कल होगा और ना ही कल से अगला दिन होगा। ठीक है। बाय बाय कोरोना, बाय बाय कोरोना किसने लिखी थी? डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने। डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने लिखी थी। और ये बुक जो है पहली वर्ल्ड्स, इस बुक को इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंटॉन बुक। पहली देश की पहली साइटन बुक कौन सी है? वो है बाय बाय कोरोना। बाय बाय कोरोना रिलीज किसके थ्रू हुई थी? रिलीज हुई थी आनंदीबेन पटेल के थ्रू हुई थी। डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव कौन है? ये है एक फॉर्मर सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट एट CSIR। ठीक है। द फिक्सर विनिंग हैज अ प्राइज, हाउ मच विल यू पे? सुमन दुबे। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, शशि थरूर। ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी कराया है आपको, क्योंकि ये 2020 के जो एग्जाम था उसमें आया था। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, शशि थरूर। बापू द अनफॉरगेटेबल, ये किसने लिखी है? मनीष सिसोदिया ने। मनीष सिसोदिया को तो अब जानते ही हो, ये कौन है? दिल्ली के डिप्टी CM है। ठीक है। दिल्ली के डिप्टी CM है कौन? मनीष सिसोदिया।
ठीक है। ये बुक जो है बापू द अनफॉरगेटेबल, बापू कौन है? महात्मा गांधी। ये कब रिलीज हुई थी? ये हुई थी 151वां बर्थ एनिवर्सरी थी किसकी? महात्मा गांधी की। जब ये 150 से एक ऊपर हो गया था तब महात्मा गांधी की, तब ये बुक रिलीज करी थी। और ये बुक जो है लॉन्च किसके थ्रू हुई थी? मनीष सिसोदिया। ठीक है। बापू द अनफॉरगेटेबल। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड ये किसने लिखी है? शेफ विकास खन्ना ने। बहुत नाम तो सुना ही होगा इनका, किचन्स। तो शेफ कौन? विकास खन्ना। आजादी, फ्रीडम, फैक्सिज्म एंड फिक्शन ये किसने लिखी है? अरुंधति रॉय ने। माई लाइफ इन डिजाइन, गौरी खान। गौरी खान कौन है? एक डिजाइनर है। इन्होंने अपने ही बारे में लिखा है कि उनकी जर्नी कैसी रहती है एज अ टाइम ऑफ डिजाइनर। तो इन्होंने लिखा माई लाइफ इन डिजाइन। वन अरेंज्ड मदर ये किसने लिखी है? चेतन भगत ने। चेतन भगत की ये कौन सी नॉवल है? ये नॉवल है 9वीं नॉवल है ये, जिसका नाम क्या है? वन अरेंज्ड मदर। ये दो दोस्तों के बीच की कहानी है। तो इस और कौन सी नॉवल है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 9th नॉवल है ये चेतन भगत की। फुल स्पेक्ट्रम, इंडियाज वार्स 1972 से 2020 तो किसने लिखी है? अर्जुन सुब्रमण्यम ने। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड चेंज। अमेजिंग अयोध्या, नीना राय ने इसके अमेजिंग अयोध्या में जो भी अच्छी चीजें देखी, कलाकारी, वहां के सारे चित्रकारी जो है ये सब देखी, तो इसलिए इस नाम का दिया अमेजिंग अयोध्या। और इसके पूरे अयोध्या के बारे में सब कुछ उन्होंने लिखा है। किसने? नीना राय ने। मिरेकल एट हैप्पी बाजार किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड कौन है? इंडियन ब्रिटिश ऑथर है। इंडियन ब्रिटिश रस्किन। ठीक है। तो इतने ही इतने ही बुक्स हैं जो अभी तक पब्लिश हुई हैं। फेसबुक ग्रुप है एसएससी कोर, टेलीग्राम ग्रुप है एसएससी कोर 123, जीके के क्यूज एंड पीडीएफ अपलोड होते हैं, तो इससे आप ऐड होके ले सकते हैं। चैनल को गाइस सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। और शेयर भी करना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।